उत्तर प्रदेश के कानपुर में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आने के बाद सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने इसके पीछे पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी का हाथ होने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद भारत में खुद को सुन्नी होने का दावा करने वाले मुल्ला मौलवी दावत इस्लामी के समर्थन और सूफी कौसर के विरोध में उतर आए हैं। इलियास अत्तर कादरी की अगुवाई वाला संगठन दावत इस्लामी का विवादों से पुराना नाता है। इलियास खुद को बरेलवी सुन्नी होने का दावा करता है। इलियास का यह भी दावा है कि उनका संगठन अहिंसक आंदोलन करता है, लेकिन इस संगठन पर सुन्नियों के बीच घुसकर उनकी पुरानी विचारधारा को खत्म कर नई विचारधारा थोपने के आरोप लगते आए हैं। इसके अलावा इस संगठन और इलियास द्वारा अहले बैत की शान में गुस्ताखी करने के कई वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं। इलियास ने अपने एक वीडियो में दावा किया है कि 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने नमाज का सजदा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने दिखावे में अपना सर जमीन पर रख दिया था, जिसका इलियास को एक मौलाना ने हदीस के हवाले से उन्हें जवाब दिया। 10 मुहर्रमुल हराम जुम्मे का दिन था, जोहर का वक्त आ चुका था। अब वहाँ तो जुम्मा तो इन पर था ही नहीं ना, वैसे ही वो तो नमाज पढ़ने की भी पोजीशन नहीं थी, ना वजू की कैफियत थी वहाँ कि वजू कर सकें। तो बहरहाल आपने ये कहा जाता है कि अपना मुबारक सर जमीन पर रख दिया, सजदा किया। तो अब वो सजदा भी नमाज वाला सजदा किया या वैसे ही सर सजदे की तरह रख दिया, नमाज की सूरत बना ली कि एक ये मसला तो है उम्मत के लिए कि जब नामुमकिन हो जाए ऐसे हालात हो कि ना वजू कर सकता है ना नमाज पढ़ सकता है, हालात ऐसे ही थे, तो उस वक्त नमाज की सी सूरत कर लेने के वो नक्काली कर ले, जैसे नमाज में जो अंदाज होता है ऐसा कर ले। तो आपने वो सर मुबारक अपना सजदे में रख दिया। उस वक्त कोई आयतें पढ़ने का तो पढ़ा नहीं है, बस सजदे में सर रख दिया। और तो कह रहे थे हजरत, लोग कहते हैं कि जुमे का दिन था, हजरत इमाम हुसैन जो थे शहीद हुए, तो आपने सजदे में सर रखा और फिर जो था नमाज पढ़ी। तो वो कहता है नहीं, ऐसे नहीं है। कहता है क्यों? कहता है कि इसलिए कि जब खून निकलता है तो वजू टूट जाता है, वजू। और हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 72 जख्म थे और एक जख्म में कई जख्म थे, खून बह रहा था, आपका पूरा जिस्म अक़दस जख्मों से चूर था, आपका जिस्म मुबारक खून जो था वो कपड़ों पर इस तरह तर था कि जैसे किसी ने पानी में गोता लगाया हो और बाहर निकले। फरमाते इस तरह खून था। तो वो कहता है ये समझ नहीं आती कि आपने सजदा कैसे किया। अभी मैं बहुत छोटा हूँ, वहां हूँ जहां उलमा के कदम होते हैं, जूते होते हैं, लेकिन बताता हूँ ये वो हैं इन्हें गुस्ल और वजू की जरूरत नहीं। कुरान ने इन्हें पाक कर दिया और कुरान ने कहा इन्नमा, ना किसी का नाम नहीं लेते, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत युतहरकुम ततहीरा। फरमाया अल्लाह ने इन्हें पाक कर दिया। ये जब पैदा होते हैं तब भी गुस्ल की जरूरत नहीं होती। इनकी वालदा इधर बच्चा जो है दुनिया में तशरीफ लाते हैं, हजरत हसन मुज्तबा उधर असर की नमाज का वक्त था, वजू भी नहीं किया, गुस्ल भी नहीं किया, मुसल्ला बिछाया, नमाज शुरू कर दी। अरे वजू तब करती अगर वजू टूटा होता, गुस्ल तब करती अगर पलीदी आई होती। फरमाया ये पलीद होती नहीं है, इनका जिस्म पाक है। अपने एक वीडियो में इलियास ने मौलाना का मतलब हमारा मौला यानी हमारा मालिक बताया है, जबकि मौलाना का मतलब बहुत बड़ा विद्वान, खासकर इस्लाम के सिद्धांतों का पंडित बताया गया है। आपने अभी मुझे मौलाना कहा, ठीक है ना, तो आपका एतराज खुद आप पर पलट रहा है कि आपने जब मुझे मौलाना के माना है हमारा मौला, तो आपने जब मुझे जैसे नाकारे को अपना मौला तस्लीम कर लिया। एक वीडियो में इलियास ने 10 मुहर्रम यानी इमाम हुसैन की शहादत वाले दिन शादी करना जायज यानी सही बताया है। इलियास ने सूफियों को चरसी भंगेड़ी बताया है, साथ ही उर्स के दौरान
सूफी खानकाहों पर होने वाले रिवाजों को गलत बताया है। तो ये हम सब मतलब ये कहते हैं कि ये सब गलत हो रहा है, ये चरसी भंगड़ियों का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, ये हम हमारी सुन्नियत को बदनाम कर रहे हैं और खाते पीते मौज करते हैं और बोलते हैं ये सुन्नी सारे ये करते हैं। इनको क्या पता सुन्नी क्या होता है, उनको कुछ भी नहीं पता होता है, ये अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। बाद लोग मज़ारात में भी चादरें ले जाते हैं तो ढोल बजाते हुए जाते हैं, ये भी जायज नहीं। चादर चढ़ाना ठीक है, उसके जवाब की सूरतें हैं, लेकिन ये इस तरह ढोल बजाना जो है नाते पड़ते हुए जाते हैं, सही मतलब बिगाड़ बहुत पैदा हो गया, बहुत बिगाड़ पैदा हो गया। आपको बहुत काम करना है। अभी से लोगों ने इसमें शामिल कर दिए हैं उलमाए अहले सुन्नत, बेचारे जो है इनकी कोई सुनता भी नहीं। बाज उर्सों में आपने देखा होगा कि वो ठीक ठाक हो, इनके लिए शामियाना लगता है, आप बाबा करके एक दूसरे को बुलाते हैं, एक दूसरे को कष्ट देते हैं, कष्ट लगाते हैं और फेंकम फेंक करते हैं। इनके गिर्द लोगों का टोला होता है और ऐसी बातें बनती है, ऐसे किसी के इतने लंबे लंबे औरतों की तरह बाल होते हैं, कोई बिल्कुल पूरे का पूरा कंजा होता है तो अबरू भी उसके मुंडे हुए हैं, कोई वो लंबा कुर्ता किसी ने पहना हुआ है नक टखनों से नीचे, कोई ने किसी ने बड़े बड़े मोता बोलूं मोतों के वो मनकों के बड़े बड़े वो पहने हुए तस्बे, तो तस्बी भी नहीं होती, तस्बा होता है। एक से एक वो अपना वो कार्टून टाइप के सीन बनाए हुए होते हैं और वो लगे दम पे बिटे हम दुनिया कमावे खावे, हम ना कमाना है ना कोई नौकरी करनी है, वो लोगों से वो आप बेड़ाई पार करके वो चंबा मारेंगे और नजराना लेंगे। और बिल्कुल इन लोगों ने यार सुन्नियों को बदनाम कर दिया। हमारे मज़ारात औलिया के तकद्दुस को पामाल करते हैं। इन पर अगर कल पाबंदी पड़ती हो तो आज हो, आज पड़ती हो तो अब भी हो। इनको इस्लाम को बदनाम करते हैं कि लोग ठीक ठाक बदजन होते हैं और दूर भागते हैं हम लोग। इलियास ने मुहर्रम में ताजिया बनाना और ढोल बजाना हराम करार दिया। साथ ही उन्होंने यह तक कहा कि जुलूस के दौरान ढोल बजाने वाले को पानी तक ना पिलाया जाए। एक वीडियो में इलियास ने कहा कि गौसे आजम मुजद्दिद नहीं थे। मुजद्दिद के शराइत थे, जैसे हमारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी मुजद्दिद नहीं थे। तौहीन नहीं है गौस पाक की, उस पाक तो वलियों के सरदार हैं, मुजद्दिद से भी बड़े हैं, कई मुजद्दिदीन इनके गुलाम हैं, लेकिन मुजद्दिद नहीं थे गौस पाक। ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ मुजद्दिद थे, दाता अली हजवरी कहाँ मुजद्दिद थे। मुजद्दिद के शराइत थे, जैसे हमारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी मुजद्दिद नहीं थे। तौहीन नहीं है गौस पाक की, उस पाक तो वलियों के सरदार हैं, मुजद्दिद से भी बड़े हैं, कई मुजद्दिदीन इनके गुलाम हैं, लेकिन मुजद्दिद नहीं थे गौस पाक। ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ मुजद्दिद थे, दाता अली हजवरी कहाँ मुजद्दिद थे। मैंने दरसे निज़ामी नहीं किया, एक दिन का भी कोर्स मैंने नहीं किया। मेरा बस वो मुताला उलमा की सोहबत बचपन से शौक था, मसाइल का, तो यूं थोड़ा देखे वो दो चार मसाइल मुझे याद हो गए। इलियास ने अपने एक वीडियो में खुद बताया है कि उन्होंने इस्लाम की शिक्षा कहीं से नहीं ली। किसी मदरसे यूनिवर्सिटी से उन्होंने मौलवी की कोई भी डिग्री हासिल नहीं की, जिसके बाद सवाल खड़ा होता है कि बिना कोई इस्लामी शिक्षा लिए इलियास इतने बड़े बड़े दावे और आपत्तिजनक बयान क्यों देते हैं। इलियास के द्वारा अपने बयानों में उसी अतिवादी वहाबी सलाफी विचारधारा का इस्तेमाल किया जाता है जिसका जन्म वहाबी आंदोलन से 18वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि भारत में खुद को सुन्नी मुल्ला मौलवी मौलाना होने का दावा करने वाले आखिर दावत इस्लामी और इलियास का समर्थन इतना बढ़ चढ़कर क्यों करते हैं। इसके पीछे की वजह सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पैसा है। सूत्रों का दावा है कि दावत इस्लामी के द्वारा उसका समर्थन करने के लिए इन लोगों को भारी भरकम रकम दी जाती है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।